आज हम एक एग्जाम्पल से एडी करंट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो चेंजिंग है, वो टाइम के साथ बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरफ है और इस तरीके से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एकदम तेज़ बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, कम करने की, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगी लूप में, ऐसे बनेगी। तो इसके अंदर जितने भी इस सरफेस के ऊपर मेटल की शीट मान के चलो इसको, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो ऐसे घूमने लगेंगे, ऐसे घूमने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ करंट बनने लगेंगे लूप में, ठीक है। वो कोई रैंडम डायरेक्शन में लूप में वो करंट बन सकता है, लेकिन करंट ज़रूर बनेगा। उसको एडी करंट बोलते हैं, मतलब सरफेस के ऊपर जो करंट बनता है उसको एडी करंट बोलते हैं। अब क्या होगा, इस एडी करंट के कारण, ठीक है, क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो इसमें हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सही है। तो एडी करंट का एक कॉन्सेप्ट तो ये रहा। इसके अलावा इसमें और क्या होता है वो देखो। जैसे एग्जांपल के लिए अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, कांस्टेंट है, मान के क्या चल रहा हूँ वो कांस्टेंट है, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये जैसे इस तरफ आएगा तो किसी भी पर्टिकुलर एक लूप में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, अभी ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए इस पर्टिकुलर लूप में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इस तरफ फ्लक्स क्या था, कम था। मान लो इधर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। उसको कम करने के लिए, है ना, उसको कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे बनाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो करंट कैसे बन गया, ऐसे, ठीक है। अब एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इंस्टेंट पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोलने को तुम ज़ीरो बोल सकते हो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो, है ना, एल इफेक्टिव, लेंथ इफेक्टिव। लेकिन थोड़ा सा सोच के देखो, इसका मोशन आगे है, आइडियल, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये थोड़ा सा करंट ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो आइडियल क्रॉस कहाँ आया, पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा था उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अगर ये इस तरफ आता, इस तरफ होता, तो क्योंकि हमें सबसे पहले करंट देखना है तो वो करंट थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में बनता, करंट उल्टा बनता तो आइडियल क्रॉस भी पीछे की तरफ आता। मतलब इसका मतलब क्या होगा, मेरी वेलोसिटी इधर है तो फोर्स उसके पीछे लग रहा है, ठीक है। मेरी वेलोसिटी इधर थी तो फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब क्या, एडी करंट हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा किस में यूज़ होता है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज़ होता है जो ट्रेन के अंदर ब्रेक लगते हैं ना उसके ऊपर, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक भी बोलते हैं। कैसे, जैसे ये रोटेट करेगा तो ये वाला जो लूप है ना, ये वाली जो कोई भी चार्ज है वो एक तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो उसमें क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, ठीक है। करंट बन गया, करंट कैरिंग लूप के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। वो फोर्स वापस कैसे लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, सही है। तो चाहे से रोटेशन हो चाहे से वैसे हो। और एडी करंट को नापने का कोई फिक्स मेथड नहीं होता अपने पास, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकल आइडिया ज़रूर होता है कि एडी करंट कम होता है कि ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक पेंडुलम ले लूँ मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, उसको जैसे यहाँ छोड़ूंगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये जल्दी से नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे क्या आता है, स्लो आता है। तो इस मोशन को कम किसने किया, इस मोशन को कम किया एडी करंट ने, ठीक है। अब सवाल ये है कि ऊपर यहाँ था, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी थी, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, काइनेटिक में, लेकिन उतनी काइनेटिक मिली नहीं। मान लो यहाँ पे आते रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो कहाँ गया, मान के क्या चल रहा हूँ, मान के ये चल रहा हूँ कि आसपास कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज नहीं हुई, ठीक है, वो इसमें करंट बन गया, ठीक है। करंट बन गया तो पीछे क्या लग गया, फोर्स लग गया, तो रुक तो गया, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना क्या पड़ेगा कि इसके अंदर ये जो किसी हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये तुम्हारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, सही है। कि इसके अंदर एक करंट बन गए, छोटे छोटे करंट बन गए, हमें पता है एक तार के अंदर करंट जाता है तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट के कारण वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। आया समझ में।
ठीक है।